नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। देखिए आज का पहला प्रश्न, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे को किसने अपनी संचित धनराशि सहायतार्थ दी थी? तो अमरचंद भाटिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी संचित धनराशि सहायता के लिए दी थी, अमर सिंह भाटिया को दी थी। अगले प्रश्न की बात करें कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराजा की सहायता करने हेतु किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो करौली के द्वारा भेजी गई थी। उस समय करौली के शासक कौन थे? महारावल मदन पाल सिंह थे। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन कोटा की प्रमुख क्रांतिकारी थे? तो कोटा के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? जयदयाल और मेहराब खान थे। कोटा के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? जयदयाल और मेहराब खान थे। अगले प्रश्न की बात करें कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सर्वाधिक भीषण और व्यापक विप्लव किस रियासत में हुआ था? कोटा रियासत में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष कहाँ आत्मसमर्पण किया था? तो नीमच में किया था। टोंक रियासत की स्थापना में नवाब अमीर खां व तत्कालीन अंग्रेज शासकों के मध्य हुई एक समझौते के जरिए हुई थी। तो 1817 में टोंक रियासत की स्थापना 1817 में हुई थी। नवाब अमीर खां व तत्कालीन अंग्रेज शासकों के मध्य एक समझौते के जरिए टोंक रियासत की स्थापना 1817 में की गई थी। अगले प्रश्न की बात करें कि आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों से हारने के बाद किसके यहाँ शरण ली थी? तो कोठारिया रावत जोध सिंह के यहाँ शरण ली थी। आहुआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत। उन्होंने अंग्रेजों से हारने के बाद कोठारिया की रावत जोध सिंह के पास शरण ली थी। अगले प्रश्न की बात करें, कोटा राज्य की सेना के किस सैनिक पदाधिकारी एवं प्रमुख क्रांतिकारी ने सन 1857 की स्वतंत्रता क्रांति में कोटा में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कोटा में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया? रिसालदार मेहराब खां पठान के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राजा ने नीमच के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ ठहराकर उनकी सहायता की थी? तो शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह। अगले प्रश्न की बात करें कि 1857 की क्रांति के समय टोंक रियासत के नवाब कौन थे? तो नवाब वजीर खां थे। 1857 की क्रांति के समय टोंक रियासत के नवाब कौन थे? तो वजीर खां थे। अगला प्रश्न देखते हैं, 11 दिसंबर 1857 को तात्या टोपे ने पुनः राजस्थान में आकर किस रियासत पर क्रांतिकारियों का अधिकार करवाया? तो बांसवाड़ा रियासत। 11 दिसंबर 1857 को तात्या टोपे ने पुनः यानी राजस्थान के बांसवाड़ा रियासत में आकर के क्रांतिकारियों का अधिकार करवाया था। अगले प्रश्न की बात करें कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर की क्रांतिकारी सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे के द्वारा किया गया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में ग्वालियर की क्रांतिकारी सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तात्या टोपे ने किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि तात्या टोपे ने 14 अगस्त 1857 को जनरल रॉबर्ट की सेना से रूपनगढ़ में हारने के बाद किस रियासत की सेना से मिलकर वहां के शासन पर अधिकार किया था? तो झालावाड़ रियासत। तात्या टोपे के नेतृत्व में झालावाड़ के क्रांतिकारी सैनिकों ने शासक पृथ्वीराज को अपदस्थ कर दिया और वहां के शासन पर अधिकार कर लिया था। अगले प्रश्न की बात करें कि तात्या टोपे ने अमीरगढ़ के निकट किस रियासत की सेना को परास्त किया? तो टोंक की सेना को परास्त किया था। टोंक में मेजर गार्डन की अंग्रेजी सेना के आने के बाद तात्या टोपे वहां से चले गए थे। अगले प्रश्न की बात करें कि किस तात्या टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात कर अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया था?
तो नरवर के जागीरदार थे मानसिंह नरूका। मानसिंह नरूका ने तात्या टोपे के साथ विश्वासघात करके अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया था। अगले प्रश्न की बात करें कि तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? झालावाड़ पर। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की? झालावाड़ रियासत पर। अगले प्रश्न की बात करें कि तात्या टोपे कहाँ का क्रांतिकारी नेता था? तो ये ग्वालियर का क्रांतिकारी नेता था। अगले प्रश्न की बात करें कि 1857 की विद्रोह के समय कोटा राज्य से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान में सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कोटा का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। बिल्कुल सही है। इस वक्त कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन थे। ये भी सही है। कोटा में क्रांतिकारियों की कमान रियासत के पूर्व सरकारी वकील लाला जयदयाल व रिसालदार मेहराब खां के हाथों में थी। ये भी सही है। तो सभी कथन सही है। कोटा विद्रोह में क्रांतिकारियों द्वारा कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र एक डॉक्टर सैडलर कोटम की हत्या कर दी गई थी एवं कोटा के प्रशासन पर अधिकार कर लिया गया था। अगले प्रश्न की बात करें कि कोटा की क्रांति को दबाने हेतु किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना व करौली रियासत की संयुक्त सेना को भेजा गया था? तो मेजर जनरल रॉबर्ट्स। कोटा की क्रांति को दबाने हेतु मेजर जनरल रॉबर्ट्स अधिकारी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और करौली रियासत की सेना को भेजा गया था। मार्च 1858 में रॉबर्ट के नेतृत्व में भेजी गई सेना ने 30 मार्च को कोटा पर अधिकार कर लिया था और क्रांतिकारियों के नेताओं जयदयाल और मेहराब खां को फांसी दे दी गई थी।